सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ शुभम। सो लास्ट ईयर मेरे 350 प्लस स्टूडेंट्स के जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर 98, 99, 99.5% आए लाए। इसका बिगेस्ट रीजन था कि लास्ट के 2 महीने उन्होंने स्पेसिफिक टॉपिक्स को टारगेट किया, स्पेसिफिक चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस किया और लिमिटेड क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस किया और ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करा। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं उन स्टूडेंट्स की बात करने वाला हूं जिनका अभी 30 से 40% सिलेबस हुआ है और मॉक टेस्ट में भी उनके 100 मार्क्स से कम आ रहे और वो चाहते हैं कि भैया हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 60 डेज में हमें कुछ ऐसा करवा दो ताकि हमारे 180 से 190 मार्क्स हम स्कोर कर ले, ताकि 99 परसेंटाइल बने। और पहले ही बोल रहा हूं, अगर तुम सीरियस हो इस वीडियो को बिना स्किप करे सिर्फ 10 मिनट देना है। एक पेन नोटबुक ले लो और जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो आपको नोट डाउन करनी। और देखो तुम्हारी 99 परसेंटाइल आ जाएगी, बट एक चीज चाहिए जो अगले 60 दिन तुम्हें फॉलो करना है, दैट इज कमिटमेंट कि आई विल स्टडी 10 to 11 आवर्स एवरी सिंगल डे अपार्ट फ्रॉम कोचिंग। कोचिंग और स्कूल को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। 10 से 11 घंटे तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी पड़े। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, बिकॉज अगले 2 महीने ये चैनल आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करना है। तो सबसे पहले तुम्हें अपना टारगेट स्कोर पता होना चाहिए। अगर जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लाना है तो उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 60 दिन बचे और उसके लिए हमें 180 से 190 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है अगर तुम स्मार्टली पढ़ते हो। अगर तुम सोचते हो कि मैं 100% सिलेबस को अच्छे से करके जाऊंगा, सिंगेज बुक को लगाऊंगा, तब पॉसिबल नहीं है। अगर तुम स्मार्टली पढ़ते हो, सब्जेक्ट वाइज टारगेट लेके चलते हो कि मुझे फिजिक्स में 80 मार्क्स स्कोर करना है, जो कि इजीली पॉसिबल है सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए तो। केमिस्ट्री में 80 मार्क्स टारगेट है और केमिस्ट्री का 80% पेपर तो मतलब अपना एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। तो केमिस्ट्री में 80 नंबर लाना है और मैथ्स में ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 नंबर तुम्हें टारगेट करना और 30 नंबर के लिए कुछ स्पेसिफिक 6-7 चैप्टर्स है वो करके जाना। टोटल 190 मार्क्स हमें जनवरी अटेम्प्ट में स्कोर करना। और पहले ही बोल रहा हूं, भूल जाओ कि तुम्हारे पास 2 अटेम्प्ट है, सिर्फ एक अटेम्प्ट है, दैट इज जनवरी अटेम्प्ट। अप्रैल में तुम्हें 99 परसेंटाइल लाने के लिए 230 240 नंबर लाने पड़ेंगे। इस बार कंपटीशन और कट ऑफ दोनों हाई होगी, इसीलिए अपने जनवरी अटेम्प्ट में ही हमें 190 तक स्कोर करना है। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट वाइज मैं प्लान बताता हूं कैसे हम अगले 60 दिन में 99 परसेंटाइल ला सकते। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें बजाय पूरे सिलेबस पे फोकस करने के लिमिटेड चैप्टर्स को अभी टारगेट करना है। भूल जाओ कि मेरे पास 70-80 चैप्टर्स है सिलेबस में। हर सब्जेक्ट के लिमिटेड चैप्टर्स को हमें फोकस करना है जिनसे 70 to 80% क्वेश्चन आता है। और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर के बताऊंगा जिनसे एनटीए सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। तो यार शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। अब फिजिक्स में 27 से 28 चैप्टर्स है। अब पूरे 5 ईयर के पेपर्स, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करोगे तो लिमिटेड 10 चैप्टर्स हैं जिनसे एनटीए सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछता है और जिनको आप इजीली कर लोगे। इनका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। तो मैंने क्या करा, पूरे पास्ट ईयर के पेपर्स को एनालाइज करके ये 10 चैप्टर्स निकाल दिए। इनमें से पहले कौन कौन से चैप्टर्स कर लो, एक तो यूनिट्स डायमेंशन कर लो, एक क्वेश्चन इससे आता है। काइनेमेटिक्स और ग्रेविटेशन कर लो, 2 क्वेश्चन इससे आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन पे 1 क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद सबसे नीचे आ जाओ, ये वेव ऑप्टिक्स एक कर लो। वेव ऑप्टिक्स से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे 1 क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेमीकंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स, ये मैंने आगे वेटेज दे रखा है। भाई मॉडर्न फिजिक्स से ही 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो 5 चैप्टर्स बताए, सिर्फ इनको वन शॉट देख लोगे, ये चैप्टर्स आपके हो जाए। उसके बाद ये चैप्टर्स करना केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और अपना एक रे ऑप्टिक्स। सिर्फ ये 10-11 चैप्टर्स फिजिक्स में करने हैं। 17 से 18 सवाल आप पेपर में बना दो। ठीक है, अब इन चैप्टर्स को करना कैसे? सबसे पहले तो वन शॉट लेक्चर देख लो। आपको मंजिल सीरीज के या फिर अनअकैडमी के वन शॉट लेक्चर मिल जाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी पक्का रीड करनी है इन चैप्टर्स की। इनकी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, इन चैप्टर्स के लिए कर ले। और एट द एंड 100 पीवाईक्यूज पर चैप्टर। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कहां से तुम्हें बेस्ट क्वालिटी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए। तो केमिस्ट्री के चैप्टर डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम्हें 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना हर एक चैप्टर के, और दूसरा है शॉर्ट नोट से रिवीजन करना। तो आज से अगले 60 डेज डेली तुम 1 से 2 घंटा मॉर्निंग का फिक्स कर लो कि मॉर्निंग में मैं कोई भी 2 चैप्टर रिवाइज करूंगा। मैक्सिमम बच्चे चैप्टर्स पढ़ लेते हैं बट रिवीजन नहीं करते। भाई रिवीजन करना रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ रिवीजन का ये मतलब नहीं है कि तुम अपने 100-200 पेजेस के नोट्स कोई भी चैप्टर रिवाइज करे जाए।
तुम्हें शॉर्ट नोट से स्मार्ट रिवीजन करनी है। मतलब सिर्फ हमें वो टॉपिक्स रिवाइज करने हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी, जैसे किसी चैप्टर के फॉर्मूलाज हो गए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हो गए, किसी क्वेश्चन को करने की ट्रिक हो गई, इन चीजों को रिवाइज कर। तो इसके लिए तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। पहले मैंने वीडियोस में बताया था, अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये रैंचो रिवीजन के ना फ्लैश कार्ड्स आते हैं, बहुत ही कलरफुल होते हैं। जब तुम इससे कोई चैप्टर रिवाइज करोगे मजा आ जाएगा। इसके अंदर जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना किसी टॉपिक के, किसी चैप्टर के, उनको बहुत ही कंसाइज वे में एक्सप्लेन कर रखा है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल शॉर्ट में रिवाइज करवा रखा है। तो इसको क्या करना है आपको, जब कोई चैप्टर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हो, इन शॉर्ट नोट्स को उठाओ, उस चैप्टर को अच्छे से 15-20 मिनट में रिवाइज कर लो। जब तुम्हारे सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, जब तुम क्वेश्चंस करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इससे पूरे सिलेबस को तुम कुछ घंटों में रिवाइज कर सकते हो। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए आ रही है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसे ना कोटा के बेस्ट टीचर्स ने इसलिए बनाया है ताकि बच्चा इससे जो भी चीजें रिवाइज कर रहा है कलरफुल फॉर्म में दे रखा है, ताकि लंबे टाइम तक उसे याद रह सके, पेपर तक याद रखे, ठीक है। तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप ले सकते हो। तो अब डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के 10 चैप्टर्स। देखो केमिस्ट्री में तुम 90 प्लस आराम से ला सकते हो अगर आपने एनसीईआरटी और 80 से 90 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर चैप्टर के करे। तो ये 10 चैप्टर्स मैंने निकाले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 है, जीओसी आइसोमेरिज्म, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन पक्का आते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, 1 या फिर 2 क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से आ जाते हैं। और अपना एक एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। ये ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स आप सर के लेक्चर्स से देख सकते हो, यूट्यूब पे फ्री में बेस्ट मतलब लेक्चर्स है, उनसे ये ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हो जाए। उसके बाद इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर्स है, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और डीएफ ब्लॉक। कोशिश करो ये दिसंबर से पहले ये सारे चैप्टर्स हो जाए। इन 3 टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपना फिजिकल केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स है, मोल और सॉल्यूशंस, अपना एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिनसे 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ये जो 10 चैप्टर्स केमिस्ट्री के बता रहा हूं ना, मतलब जिस बच्चे ने अच्छे से एनसीईआरटी इन चैप्टर्स की कर ली, 18 से 19 क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में हर शिफ्ट के अंदर पूछे जाते। अब इन चैप्टर्स को करना कैसे है, सबसे पहले वन शॉट लेक्चर आप देख सकते हो, या तो आप अनअकैडमी एटम्स का देख लो या फिर मंजिल सीरीज के वन शॉट लेक्चर देख सकते हो। उसके बाद एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। और एट द एंड 80 से 90 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी अच्छी बुक से, या फिर मैं एक रिसोर्स अभी वीडियो में बताऊंगा उससे कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं खुद बोल रहा हूं, मैंने एमएस चौहान, नरेंद्र अवस्थी करी थी, बट मैं तुम्हें इस टाइम पे अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। 50 से 60 दिन बच गए, पूरा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे करो। हर चैप्टर के 80 से 90 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, मोर देन इनफ है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। बाकी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आखिरी 50 से 60 दिन बचे हैं। इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी सारी बुक्स, मॉड्यूल्स करने के बजाय मैंने एक रिसोर्स आपके लिए बना दिया है। ये रैंक बूस्ट कोटा की हमारी टेस्ट सीरीज है, जिसमें 450 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट है। इसे कोटा के बेस्ट टीचर्स, एलन आकाश के एचओडीज जो होते हैं, जो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए एचओडीज है, उन्होंने इस टेस्ट सीरीज को बनाया। इसके अंदर हर चैप्टर के 3 से 4 टेस्ट हैं, जिसमें 60 से 70 आपको क्वेश्चन मिले। जिस बच्चे ने सीरियस होके ये 60 से 70 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, उसको ना कोई मॉड्यूल करने की जरूरत है, ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत है, ना सिंगेज बुक करने की जरूरत है, कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत है। बिकॉज इसके अंदर सिर्फ वो क्वेश्चन डाले गए जो एनटीए आपसे पूछता है, इसके बाहर एनटीए क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला, ठीक है। और इसमें 800 से ज्यादा टोटल टेस्ट है। और जब तुम्हारा जनवरी का टाइम आएगा, उसमें तुम फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। इसमें जेई मेंस और एडवांस के 40 से ज्यादा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी दे रखे, और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे। और देखो अलग अलग, जैसे एक ही बच्चा बहुत सारे एग्जाम्स देता है, जैसे बिटसेट देता है, वीआईटी देता है, डब्ल्यूबीजेई देता है, जेई के साथ साथ, तो वो सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज एक ही पैकेज के अंदर है। इंडिया में सबसे अफोर्डेबल, इसकी प्राइसिंग 1299 है 6 मंथ्स के, ठीक है। और एक चीज, जो भी बच्चा इस टेस्ट सीरीज को करके जनवरी या फिर अप्रैल अटेम्प्ट में 95 परसेंटाइल से ऊपर लाएगा जेई मेंस के अंदर, उसको कॉलेज की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस के लिए 1 लाख की स्कॉलरशिप मिले। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म में फिल कर देना है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म फिल कर देगा। और नेक्स्ट 2 मंथ्स ये टेस्ट सीरीज को एटलीस्ट 2 से 3 बार तुम्हें सॉल्व करना है। तो यार बाकी मैथ्स के अंदर हमें 40 मार्क्स स्कोर करना है। तो मैथ्स के अंदर मैंने सिर्फ 6 चैप्टर्स डाले हैं जिनको अच्छे से आपको कर ले। इसमें सबसे पहले वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, 3 से 4 क्वेश्चन इससे आने।
अपना मेट्रिसेस डिटरमिनेंट 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, सेट्स रिलेशन फंक्शन से 2 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, इनसे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। जिस बच्चे ने ये 6 से 7 चैप्टर्स अच्छे से कर लिए, सच बता रहा हूं मैथ्स में 40 नंबर तुम आराम से ले आओ। अब इन चैप्टर्स को करना कैसे है ताकि इनमें नंबर ना कटे, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अगर आपने इन चैप्टर्स को पहले ही अपने लेक्चर से कंप्लीट कर रखा है, यूट्यूब पे मंजिल सीरीज के 1 शॉट लेक्चर देखो, या फिर वोरा क्लासेस चैनल को जानते होगे, उस पे मैथ्स के बेस्ट 1 शॉट लेक्चर्स है, वो देख सकते हैं। उसके बाद इन चैप्टर के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें और एट द एंड रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज में जाना। हर एक चैप्टर के जो 3 से 4 चैप्टर वाइज टेस्ट है, उसमें 60 to 70 क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, काम खत्म। कोई एक्स्ट्रा बुक सिंगेज अरिहंत करने की जरूरत नहीं। और एक चीज, अगर तुम कोचिंग में जाते हो, तुम्हारे कोचिंग के जो मॉड्यूल्स है रेलेवेंट है, तो सिर्फ इन 6-7 चैप्टर्स के लिए आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स को एक बार कर ले, ठीक है। बाकी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, अब एट द एंड तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना, तो मैंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक पीडीएफ निकाल दी है, जिसमें चैप्टर वाइज मैंने 3 से 4 टॉपिक्स निकाले हैं जिनसे एनटीए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते। ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। इस वीडियो को एंड होते ही टेलीग्राम पे जाना, वो पीडीएफ डाउनलोड कर ले। और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, अगर तुम अभी तक टिके हो इस वीडियो में, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो भैया आई विल स्टडी 10 to 11 आवर्स एवरी सिंगल डे, और मैं 99 परसेंटाइल जनवरी अटेम्प्ट में ही टारगेट करूं। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख